साधु ने कहा मैं ही चोर हूं। बोले आप तो साधु हैं। बोले मैं पिछले जन्म का चोर हूं, आपका सोना मैं ही लेकर गया था। राजा ने कहा महाराज सोना लेकर गए थे तो कहां है? बोले वह जंगल में छोड़ आया हूं, मैं जम्मू का हूं, ये दिल्ली की है और फला मल्टीनेशनल की इंडिया प्रेसिडेंट है। सुनिए ध्यान से। मैंने कहा कहां रहते हो? तो उसने गुड़गांव में एक पता बताया। तो मैं समझ गया कि 50-60 करोड़ का इसका मकान भी है। देखिए आप, जो तूने कर्म किए वो तेरा है ही नहीं, इसकी प्रेरणा कहीं और से आई है। इसलिए शीतोष्ण सुख दुखे च लाभा लाभू जया जो कष्ट मत पालना। ये कर्म तो किसी और चेतना से हुए हैं। इससे पहले चोर वो सोना कहीं छुपा चुका था। पर हां, उसने कहा कि जो तूने कर्म किए हैं वो अच्छे किए हैं, बुरे किए हैं, उसके अनुसार तेरा निर्णय अवश्य होगा। तेरा, तेरी पीढ़ियों का, तेरे अगले जन्मों का निर्णय होगा कि तुझे कष्ट सहना है कि आनंद सहना है, आंतरिक आनंद मिलेगा कि कष्ट मिलेगा। चोर का अंतर्मन बदलना प्रारंभ हो गया। सिपाहियों ने भी पहचान लिया कि चोर वहां बैठा है, क्योंकि वे पदचिन्ह वहीं तक गए थे जहां चोर अकेला बैठा था। प्रवचन समाप्त हुआ तो भीड़ भीड़ उठने लगी, दिखाई नहीं दिया कोई किसी को। तो चोर साधु के चरणों में गिर गया। बोला प्रभु जीवन बदल दिया आपने, आज तक बड़ा पाप कर्म किया, अब संन्यास्त होना चाहता हूं, साधु होना चाहता हूं। साधु ने एक गंगा जल हाथ में दिया, बोला कर संकल्प, कर अपना तर्पण और कहे कि ये प्राण मेरे नहीं, ये शरीर मेरा नहीं, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं। संकल्प कर लिया। इस बीच भीड़ चलती रही, दिखाई नहीं दिया चोर गुप्तचरों को, राजा को। वस्त्र बदल दिए चोर के, अब वो साधु हो चुका है। नया नाम मिल गया, गुरु मिल गया, घराना मिल गया, अखाड़ा मिल गया। अपने मंत्र का जाप करता हुआ बाहर की तरफ निकला तो गुप्तचरों ने पकड़ लिया, राजा के सम्मुख प्रस्तुत किया कि राजा से कहा ये चोर है। राजा ने कहा मूर्ख हो तुम, ये साधु है, उस आश्रम का साधु है, कैसी गलत बात करते हो? एक साधु पर आरोप लगाते हो, मैं तुम सबको दंडित करूंगा, तुम सबकी नौकरी बर्खास्त, तुमको जेल में डाल दूंगा। चोर पकड़ नहीं पाए, साधु पकड़ लाए, बदमाश कहेंगे। लेकिन चोर तो साधु हो चुका था, असत्य की रक्षा कैसे करे? सत्य के साथ चलने का प्रण लिया। उसने कहा महाराज क्षमादान हो, ये सही कह रहे हैं, मैं चोर हूं। राजा ने सोचा साधु का मन है, सिपाहियों को बचाने के लिए झूठ बोल रहा होगा। राजा ने कहा महाराज आप चिंता मत करिए, मैंने सजा नहीं दूंगा, पर मैं जानता हूं आप चोर नहीं हो। साधु ने कहा मैं ही चोर हूं। बोले आप तो साधु हैं। बोले मैं पिछले जन्म का चोर हूं, आपका सोना मैं ही लेकर गया था। राजा ने कहा महाराज सोना लेकर गए थे तो कहां है? बोले वह जंगल में छोड़ आया हूं। तो बोले छोड़ आए तो किसी को बता ही देते, इन्हीं को बता देते। बोले जब मैंने चोरी छोड़ी ना तो सोना भी छोड़ दिया, अब वो मिट्टी है, सोना है, राजा तेरा है, मेरा क्या? जहां जाके लिया, नहीं तो कोई और ले गया होगा। ये जो द्वंद है छोड़ देने का, ये बड़ी मुश्किल से आता है। छोड़ देने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप जीवन छोड़ के चले जाएं। मां सीता के पिता तो राजा होते हुए भी सन्यासी थे, इसलिए उनका नाम विदेह है, देह में होते हुए देह से बाहर। योगी भी है शरण जिनकी जो अनासक्त गेही, जय जय राजा जनक पुण्य देही विदेही। बहुत सारे लोग होते हैं जिनमें साधुता आने के बाद, संन्यास्त भाव आने के बाद भी आकर्षण बचा रह जाता है, और बहुत सारे लोग होते हैं जो घर में रहते हुए भी उस आकर्षण से बाहर रहते हैं। तो ये जो छोड़ देने का निर्णय है ये मुश्किल है, लेकिन ये एक पल में होता है। तार्किक बुद्धि की एक सीमा है, एक जगह आती है जहां तर्क समाप्त हो जाता है। तो हर्ष तुम्हारी फिजिक्स केवल पदार्थ का गुणधर्म बताती है, लेकिन मनुष्य का गुणधर्म वह कुंभ बताएगा। डॉक्टर अवसाद का इलाज कर सकता है, दवाई दे सकता है। क्या दवाई देता है डॉक्टर? डॉक्टर आए होंगे, मैं उन्हें आभार व्यक्त करता हूं, आप मनुष्यता की चिंता करते हैं, लेकिन क्या देता है? स्ट्रेस रिलीव हो जाए, मसल्स रिलीव हो जाएं, दिमाग थोड़े दिन समय के लिए ट्रैंक्विलिटी में आ जाए, ड्राउजीनेस खत्म हो जाए। यह शरीर का इलाज है, आत्मा का कौन करेगा? कोरोना के दौरान इम्यूनिटी की चर्चा हुई थी, ये खाओ तो इम्यूनिटी बढ़ेगी, अश्वगंधा खाओ तो इम्यूनिटी बढ़ेगी, मूसली खाओ तो इम्यूनिटी बढ़ेगी। ये सारी दवाएं और तुम्हारी फिजिक्स शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ा सकती हैं, लेकिन आत्मा की इम्यूनिटी तो राम की कथा बढ़ाती है, राम का किस्सा बढ़ाता है।
जाओ कुंभ क्षेत्र में आचार्य महामंडलेश्वरों के शिविरों में, हमारे विश्व के अन्य नगरों से भी कुछ लोग सुनने आए हैं। कल एक डॉक्टर साहब मिली थी हमें, अमेरिका की बाहर आई हैं, हमारे साथ काम किया उन्होंने कोरोना के दौरान। ये कौन लोग हैं? सबसे बड़ी, इन्होंने सब कुछ पा लिया, इसके बाद भी एक बेचैनी है, उसकी शांति इसी कुंभ में है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी फिजिक्स भी यही सिखाती है कि कोई भी कण ऐसा नहीं है जो दूसरे कण को आकर्षण से खींच ना ले, लेकिन तुम्हारे कण का नाभिक बहुत छोटा है। अगर एक कण के नाभिक के खुलने से इतनी ऊर्जा निकलती है कि विश्व भर में प्रकाश जल सकता है, तो अगर किसी संत के हृदय का नाभिक खुल गया तो उसमें से कितना प्रकाश निकल सकता है, कितनी ऊर्जा निकल सकती है, क्या पता। अन्यथा पैसा कमाने से, शक्ति कमाने से शांति नहीं आ रही है। बेचैनी तो सबकी है, हमारी भी है, आपकी भी है। सांसों की सीमा निश्चित है, इच्छाओं का अंत नहीं है। जिसकी कोई इच्छा ना हो ऐसा कोई संत नहीं है। संत की भी इच्छा है, संत मोक्ष चाहता है, भगवान के दर्शन चाहता है, हमारी भी इच्छा है, आपकी भी इच्छा है। हैदराबाद जा रहा था मैं, 1A मेरी सीट थी, 1A या 1F। मैं जाकर बैठा तो किताब कोई लेके चलता हूं ताकि पढ़ता चलूं, तो एक 30-32 साल का सुदर्शन युवक बैठा हुआ था, 6 फीट का गोरा चिट्टा। वो मुझे देखते ही खड़ा हो गया। अरे सर, आपके दर्शन, मैं तो आपको बहुत सुनता हूं सर, मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा था आपसे मिलूं। मैंने आपके ऑफिस में फोन भी किया था, मैंने मेल भी किया था। मुझे लगा 2-2.5 घंटे की यात्रा है, ये बहुत बातें करेगा। मैंने कहा जी बहुत कृपा, बहुत कृपा। तो मैं किताब पढ़ने लगा। वो सभ्य बालकों की तरह चुप बैठ गया। फिर बीच में कॉफी आई, मैंने किताब बंद कर दी। अब उसका साहस जगा, उसने मुझसे पूछा, सर एक जिज्ञासा थी, बहुत दिन से कोशिश करता था आप मिलेंगे तो आपसे पूछूंगा। कई लोगों से पूछी लेकिन शांत नहीं हुई। तो मैंने पूछा, अच्छा बताता हूं, पर आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन है? बोले साहब मैं इंजीनियर हूं और मैं खड़गपुर IIT से पढ़ा हूं, आप मेरे आए थे प्रोग्राम करने। मैंने कहा कहाँ नौकरी करते हैं? नौकरी नहीं करते सर, हमारी अपनी कंपनी है, हैवी मशीनरी बनाते हैं। तो मैंने कहा अच्छा कैसी हैवी मशीनरी बनाते हैं? बोले सर वो जैसे समुद्र में ऑप्टिकल फाइबर डालने वाली मशीन बनाते हैं, और भी कई मशीन बनाते हैं। 20 मीटर डाया का पेड़ 20 फीट नीचे खोद के उठाने की मशीन बनाते हैं। अभी इजराइल को हमने 500 करोड़ की मशीन दी है। अब जब उसने कहा इजराइल को दी है तो मैं जागा, क्योंकि जो दुनिया को दे रहा है ज्ञान वो उसको इसने दिया। तो मैंने कहा तुम्हारी कंपनी है? कह रहे हाँ सर, हम 3 पार्टनर हैं, तीनों एक साथ पढ़ते थे, पहले टाटा में नौकरी की, अब अपनी कंपनी खोल ली है 4-5 साल से। तो मैंने कहा कितना टर्नओवर है? तो शर्माया, बोला सर ऐसे ही थोड़ा सा 3600 करोड़ का है, स्थिरता आ गई तो इस साल 5000 करोड़ कर लेंगे, ऐसा उसने बोला। उसके मोबाइल पर एक बहुत सुंदर महिला का फोटो था, 2 बच्चे थे। मैंने कहा ये पत्नी है आपकी? बोले हाँ सर, ये IIM में मिली थी मेरे को अहमदाबाद में, मैं जम्मू का हूं, ये दिल्ली की है और फला मल्टीनेशनल की इंडिया प्रेसिडेंट है। सुनिए ध्यान से। मैंने कहा कहां रहते हो? तो उसने गुड़गांव में एक पता बताया। तो मैं समझ गया कि 50-60 करोड़ का इसका मकान भी है। देखिए आप, एक व्यक्ति जो देश के सबसे अच्छे संस्थानों में पढ़ा है, एक व्यक्ति जिसको ईश्वर ने सौंदर्य और स्वास्थ्य दिया है, एक युवक जिसे उसकी प्रेमिका पत्नी के रूप में दिया है, एक युवक जिसको एक पुत्र एक पुत्री जिसे आदर्श परिवार कहते हैं ऐसा परिवार दिया है, एक युवक जिसने स्वर्णिम भारत के नए संकल्पों में एंटरप्रेन्योर बनते हुए अपने आप को सिद्ध किया है। यहां बैठे जितने लड़के पीछे बैठे, विश्वविद्यालय से आए, इंजीनियरिंग कॉलेज से आए, इससे ज्यादा तो तुम मांग ही नहीं सकते जो उसके पास था। भगवान के सामने जाओगे, शंकर जी स्वयं प्रकट हो जाएं, तो उनसे भी यही कहोगे ईश्वर जितना ही कर दे, ये जिससे नेत्र 4 हो रहे हैं इसको 2 कर दे मेरे साथ, और ये दे दे बस मुझे। मैंने पूछा बताओ क्या पूछना चाहते हो? उसका सवाल सुन के मैं सन्नाटे में आ गया। उसने मुझसे पूछा कि सर सफलता का मतलब क्या है? अंग्रेजी में पूछा, सर व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सक्सेस? ऐसे व्यक्ति को क्या बताइए सक्सेस का मीनिंग क्या है? उसने कहा कई लोगों से पूछा सर, इसका उत्तर नहीं मिला, मैं कैसे मानूं कि मैं सक्सेसफुल हूं या नहीं हूं? मैंने उसे एक पंक्ति का उत्तर दिया, आपके जीवन में भी ये शंका आई हो तो उसे लेके चले जाना, आनंद आ जाएगा। मेरे जीवन में तो उतर गया है। मैंने उसको कहा अगर तुम्हारे होने से दुनिया खूबसूरत है तो तुम सफल हो।
और अगर तुम्हारे होने से दुनिया बदसूरत है तो तुम असफल हो। उसने मुझसे पूछा दुनिया कितनी दुनिया? मैंने कहा बाह भर दुनिया, परिवार भर दुनिया, कॉलोनी भर दुनिया, शहर भर दुनिया, दुनिया भर दुनिया। जिन लोगों के होने से दुनिया बदसूरत हुई वे विजेता भी थे लेकिन याद नहीं किए जाते। मैं जर्मनी गया था, 2-3 बार गया हूं, इस बार फिर गया था 4-5 दिन के लिए बर्लिन। जब भी कोई जर्मन आदमी मिलता है कान में चुपचाप पूछता हूं उससे, व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिटलर? बड़ा विजेता था, बड़ा जबरदस्त जलवा कर लिया था, दुनिया के नक्शे बदल दिए थे। जर्मनी का आदमी वितृष्णा से कहता है जर्मनी इज नॉट अबाउट हिटलर। नाम नहीं रखते लोग हिटलर का। अब जब अंधेरे घिरेंगे जीवन में तो विज्ञान नहीं बचाएगा। जैसे यहां प्रोफेसर्स आए, टीचर्स आए, एडिसन बल्ब बना सकता है जिसमें प्रकाश हो जाए। प्रकाश सब एडिसन के बल्बों का है। दुनिया का कोई एडिसन एक ऐसा बल्ब नहीं बना सकता जिसे एक बल्ब से दूसरे को स्पर्श करा दो तो ज्योति जग जाए। ये केवल गुरु नामक दीपक है जिससे हजारों लोग जीवन भर में मिलते हैं और उनके अंदर ज्योति पैदा हो जाती है, प्रकाश पैदा हो जाता है। तो जब जब जीवन में अंधेरा गिरेगा, जब जब कष्ट गिरेगा, तब तब ये राम कथा की इम्यूनिटी काम आएगी। तो तुम्हारा तो केवल सिलेक्शन ही नहीं हुआ, तुम तो केवल एक एग्जाम में फेल हुए, तुम तो केवल एक चुनाव में हारे, तुमको तो एक बार टिकट ही नहीं मिला, तुम्हारा तो एक शेयर ही नीचे गिरा। लेकिन जिसके जीवन से सब कुछ छीन लिया गया, एक रात्रि में ही राज्याभिषेक से वनवास की यात्रा तय कर दी गई, उसे एक व्यक्तित्व ने बिना किसी चमत्कार के इस देश को प्रभुता संपन्न कैसे किया, ये राम की कहानी बताती है। 2 शब्द हैं अलग अलग हर्ष बाबू, एक चेतना और एक चिंतन है। चेतना वैज्ञानिक रखो और चिंतन आध्यात्मिक रखो। चेतना तो प्रतिपल की है ना, ये गर्मी लगी, ये जाड़ा लगा, गर्मी लगी तो ठंडे की तरफ जाओ, जाड़ा लगा तो गर्मी की तरफ जाओ, जाड़ा लग रहा है तो ये हीटर जला लो, गर्मी लग रही है तो एसी चला लो, ये चेतना है। लेकिन चिंतन कि इसके शीतोष्ण सुख दुख में भगवान के प्रति कृतज्ञ कैसे रहें। और तीसरी बात फिर कह रहा हूं इस बच्चे के लिए जिसने दिल्ली में पूछा, जो सुन रहा होगा, चेतना वैज्ञानिक रखो, चिंतन आध्यात्मिक रखो और चिंता शून्य रखो, बिल्कुल शून्य, कुछ करना ही नहीं। और ये चिंता शून्य कब होगी? जिस दिन भगवान पर यह भरोसा हो जाएगा कि वो है, जिस दिन ईश्वर पर यह भरोसा हो जाएगा कि पीछे है। आस्तिकता का प्रश्न नहीं है, नास्तिकता का प्रश्न नहीं है। प्रकृति पर भरोसा करो, स्वयं के पुरुषार्थ पर भरोसा करो, अपने परिवार के संस्कार पर भरोसा करो। लेकिन इस पर भरोसा करो जो है ही नहीं आपका, तो फिर क्या करना? पैसे पे भरोसा कर लिया, इसका क्या करना भाई? शक्ति पे भरोसा कर लिया जो तुम्हारी है ही नहीं, पद पर भरोसा कर लिया जो आज है कल नहीं है, फिर क्या करोगे? उधर वो हाथों में पत्थर बदलते रहते हैं, इधर भी अहले जुनू सर बदलते रहते हैं। ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशे दौलत, किराएदार हैं, सब घर बदलते रहते हैं। दिल्ली के लुटियंस में चले जाइए, 15 साल पहले जिन कोठियों के दरवाजे पे भीड़ लगा करती थी कि वहीं से सूरज निकलेगा, वहां कोई और दीपक दलमगा रहा है, वहां कोई और खड़ा हुआ है। लाल किले के सामने से गुजरिए, जिस लाल किले के प्राचीर पर खड़ा होकर अहंकारी औरंगजेब जूती रखकर सोचता था कि इस देश का एक एक व्यक्ति मेरी तलवार का गुलाम है, उसके पत्थरों के बीच में पीपल फोड़ कर निकल आए। राजाओं के जिन महल में यह अहंकार था कि हमारी कुलीनता ही घुस सकती है, प्रतिभा संपन्न कोई अन्य जाति का व्यक्ति नहीं घुस सकता। ऑनलाइन चले जाओ, उसी महल में कमरा बुक कराओ 1 लाख रुपए का, और आराम से उस रॉयल सूट में लेटो और कहो कि मैं ही महाराजा हूं, मैं यहां का रहने वाला हूं। ये पुरुषार्थ है। राम की कहानी पुरुषार्थ की कहानी है। इसलिए हर्ष, चिंता इसलिए नहीं कि भगवान साथ है, ईश्वर साथ है, वो जो करेगा अच्छा करेगा। और अगर कुछ ऐसा कर रहा है जो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, तो इसका मतलब यह है कि आने वाले कल में कुछ अच्छा होने वाला है। इसलिए हर्ष, तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि कुंभ आने पर तुझसे क्या छूट जाएगा। यह तय है कि तुझे जो मिलेगा वो छूटे से ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। यदि तूने मान लिया कि रघुनाथ जी साथ है, तो फिर कुछ चिंता की बात नहीं है।
हमारे साथ जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ जब रघुनाथ गाइए। किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। हमारे साथ जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ जब रघुनाथ तो किस बात। वृंदावन में गोपाल भट्ट जी एक बहुत सिद्ध संत रहते थे, वीतरागी टाइप के। एक दिन किसी ने कहा महाराज जी भंडारा करा दीजिए, जन्माष्टमी आ रही है, छोटे ठाकुर का जन्मदिन है। बोले कर लो। महाराज जी इतने पैसे लगेंगे। अच्छा पैसे तो है नहीं, देखता हूं। किसी सेठ के पास चले गए, कहा सेठ जी ये इतने पैसे दे दो मुझे, 10,000 रुपए भंडारा कराना है। पुराना जमाना था, 10,000 में बहुत बड़ा भंडारा होता था। सेठ जी ने कहा कब दे दोगे महाराज। बोले भक्त आते रहते हैं, चढ़ावा आता रहता है, 6 महीने में दे दूंगा। दे दिए, भंडारा हो गया, अद्भुत भंडारा हो गया। अब 5 महीने बीत गए, भक्त आए नहीं, चढ़ावा आया नहीं। तब तक गोपाल जी को चिंता नहीं थी। गोपाल भट्ट जब 1 महीना रह गया, भट्ट जी को चिंता शुरू हुई कि ये सेठ जी के पैसे देने। अब ध्यान में मन ना लगे, कन्हैया की मूर्ति के सामने जाए तो मन ना लगे। जब 5 दिन रह गए तो लड़ने लगे ठाकुर से कि क्या फजीता पाल दिया मेरी जान को, बर्थडे तेरी और फंसा मैं पढ़ाऊं हैं? ये क्या है, पैसे ही नहीं आ रहे। अब ठाकुर मुस्कुराए मुरली लेके, और भट्ट जी का मन नहीं लगे। अधरम मधुरम मधुराधिपते, फिर बीच में रुक जाए, बोले पैसे कब देगा। ठाकुर तो मुस्कुराए। एक दिन रह गया, रात को नींद नहीं आई गोपाल भट्ट जी को, और कहा कि सुबह फिर जाके सेठ से क्षमा मांगनी पड़ेगी, कहना पड़ेगा कि मैं वचन भंग का दोषी हो गया, प्रायश्चित करूंगा, तपस्या करूंगा यमुना जी के जल में बैठ के। सुबह सेठ जी उठे, 8 बजे गोपाल भट्ट उनके द्वार पर पैसे का थैला लेके। बोले सेठ जी आपने बड़ी कृपा करी है, 10,000 रुपए। सेठ जी ने कहा पंडित जी सुबह सुबह क्यों आ गए, मैं ले लेता, ऐसी क्या बात थी। नहीं नहीं आज आखिरी दिन था, पैसे देखे। उधर असली गोपाल भट्ट चिंता में ही है। दोपहर को एक भक्त आया, उसने कहा आपके आशीर्वाद से मेरा व्यापार बहुत अच्छा चला, उसी दिन संकल्पित किया था 11,000 रुपए चढ़ाऊंगा, ये 11,000 की थैली। गोपाल भट्ट जी प्रसन्न हुए, तुरंत 10,000 रुपए निकाले, पहुंचे सेठ के पास। बोले सेठ जी पैसे। सेठ जी बोले भट्ट जी सुबह ही तो देके गए थे। बोले मैं कब आया था। बोले ये रही बही, ये रहे आपके अंगूठे के, आपका अंगूठा। बोले हाँ सुबह ही तो देखे गए थे, प्रसाद ग्रहण करा हम दोनों ने साथ में। गोपाल भट्ट समझ गए, आए और थैली लेके ठाकुर के सामने पटकी कि जब यही नौटंकी करनी थी तो मेरे को क्यों फंसवाया वहां जाके, जब पहले ही देके आया। तो ये अभी हुआ है 20-40 साल पहले। न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की। न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की। रहे हर सांस में रघुनाथ के प्रिय नाम की चिंता। रहे हर सांस में रघुनाथ के प्रिय नाम की चिंता। हमारे साथ जब रघुनाथ तो इस बात। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की।